नेक्स्ट है 194I, दैट इज़ रेंट। सो पेयर कौन है? एनी पर्सन अदर देन जिसका टर्नओवर अप टू, यानी छोटू के अलावा, यानी कि बिग कंपनी है पेयर। पेई कौन है? एनी रेजिडेंट पर्सन। सो रेट है प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट पे है 2%, लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर, तो ज़मीन बिल्डिंग और फर्नीचर पे है 10%। 50,000 पर मंथ है तो एग्जम्पशन है, एग्जम्प्ट है, यानी कि मान लो फर्नीचर है 50,000 का, सो नो TDS। Now additional point in following cases TDS is deducted under 194C and not 194I, मतलब इस सेक्शन में नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। कौन से केसेस में? लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस पेड बाय एयरलाइन कंपनी टू एयरपोर्ट अथॉरिटी, तो ये पूरा एयरपोर्ट है, इसकी अथॉरिटी है मान लो जयपुर मुंबई, ठीक है। तो एयरलाइन जो कंपनी है यानी टाटा की, लेट से, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी को लैंडिंग के और पार्किंग के चार्जेस देती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है इनके बीच का, ठीक है। 194C में आएगा। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर हायरिंग व्हीकल्स के लिए हम देते हैं, वो भी इसमें आएगा। पेमेंट ऑफ कूलिंग चार्जेस टू कोल्ड स्टोरेज ओनर्स, तो ये भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, ये कोई हमने भाड़े पे नहीं लिया है, समझे, ये भाड़ा नहीं है, रेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। वैसे ही हायरिंग व्हीकल रेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है। लमसम प्रीमियम, लीज प्रीमियम पेड फॉर एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म लीज, उस पर कोई भी TDS नहीं है। सो मान लो अब वो रेंट भाई लीज, तुम लॉन्ग टर्म लीज ले रहे हो, उसके लिए आप एक साथ पे प्रीमियम दे रहे हो, तो ये भी, इस पर कोई TDS नहीं आएगा। मतलब पेमेंट फॉर यूज़ ऑफ मोबाइल टावर्स अगर आप कर रहे हैं तो 2% TDS अंडर 194I, तो वो देते हैं ना कि घर के ऊपर मोबाइल टावर लगाते हैं, सो यहाँ पे कौन सी प्लांट एंड मशीनरी वाली लगेगी रेट 2% इस सेक्शन में। देन 194IA, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि लैंड वगैरह खरीद रहे हो अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड। सो पर्सन कौन है? एनी पर्सन बेसिकली पेयर। पेई कौन है? कोई रेजिडेंट पर्सन, सेलर। रेट क्या आएगी? 1% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन या SDV जो भी हायर है। बेसिकली एक्चुअल में हमने 1 करोड़ में दिखाया और SDV लेट से 1.25 करोड़ थी, तो ऑब्वियसली अंदर हम SDV ही लेंगे। तुम अंदर द टेबल कुछ भी करो, वी डोंट केयर। सो बायर एनी पर्सन, पेई जो है वो सेलर है। सो एग्जम्पशन क्या है? अगर कंसिडरेशन एंड SDV जो है प्रॉपर्टी की वो 50 लाख से कम है, बेसिकली जो दोनों आइटम है ये 50 लाख से कम है, तब एग्जम्प्ट है वो। लैंड में 50 लाख तक हम कोई TDS नहीं लेंगे। जैसे अभी कोई प्रॉपर्टी मैंने 50 लाख से कम में बेची, लेट से 40 लाख में, तो इस पर नो TDS। नाउ एडिशनल पॉइंट्स, कंसिडरेशन इंक्लूड ऑल चार्जेस, जैसे कि मेंटेनेंस फीस, कार पार्किंग फ़ीस, क्लब मेंबरशिप फ़ीस, इलेक्ट्रिसिटी वाटर फीस, ये सब कुछ कंसिडरेशन के अंदर आता है। इफ़ देयर इज़ मोर देन वन बायर सेलर फॉर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, तब जो कंसिडरेशन है सेल बी एग्रीगेट अमाउंट पेड या पेबल फॉर सच प्रॉपर्टी, है ना। एक से ज़्यादा बायर सेलर है किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, तो जो कंसिडरेशन है वो एग्रीगेट अमाउंट होगा। देन 194IB, रेंट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग हम रेंट पे ले रहे हैं, तो देखो जो IA था वो तो हमने खरीद रहे हैं अगर लैंड एंड बिल्डिंग, और IB क्या है? अगर हम रेंट पे ले रहे हैं तो। सो बेसिकली इंडिविजुअल या HUF जो है ऊपर के अलावा टू एनी रेजिडेंट, यानी इंडिया का रेजिडेंट है। रेट है 2%, है ना। 50,000 पर मंथ का अमाउंट है तो एग्जम्प्ट है। एडिशनल पॉइंट, TDS कब डिडक्ट होगा? पेमेंट और क्रेडिट ऑफ लास्ट मंथ रेंट जो है प्रीवियस ईयर, तब पेमेंट या क्रेडिट ऑफ लास्ट मंथ रेंट ऑफ टेनेंसी। तो मान लो मैंने लास्ट मंथ जो था प्रीवियस ईयर का वो है मार्च, या तो मार्च, या मान लो टेनेंसी मेरी जनवरी में ख़त्म हो गई, तो फिर वो वाला पीरियड, अगर प्रॉपर्टी बीच में वेकेट कर दी तो। अगर पैन फर्निश नहीं करा है तो 20%, सो 10 गुना हो जाएगा, बेसिकली 2 × 10 दैट इज़ 20% TDS आ जाएगा। बट मैक्सिमम TDS जो है इज़ अप टू लास्ट मंथ रेंट, वेकेंसी मंथ रेंट। देन 194IC, पेमेंट अंडर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, बेसिकली जो JDA होता है उसके अंदर पेमेंट। सो पेयर एनी पर्सन, पेई एनी रेजिडेंट पर्सन, रेट है 10% की रेट लगेगी, एग्जम्पशन नहीं आएगी। TDS ऑन मनी कंसिडरेशन, नॉट ऑन काइंड पे नहीं है।
सो मान लो मैंने कोई घड़ी दे दी, उसके ऊपर TDS नहीं लगेगा, केवल मनी पे लगेगा। JDA में जो हम बता रहे हैं, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, की बिल्डिंग वालों ने बोला कि हम फ्लैट बनाएंगे, इस पर आपको एक घर दे देंगे इसके बदले में। बेसिकली उस घर पे नहीं, 20 लाख रुपए मान लो वो भी दे रहे हैं लैंड के बदले में, 1 करोड़ रुपए, उसके ऊपर लगेगा TDS। देन वेरी इंपॉर्टेंट 194J, दैट इज़ प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फीस, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। बेसिकली ये 5 चीज़ें हैं, ये सब 194J में आती है, जो हम इसमें आते हैं। एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल जिसका अप टू, यानी छोटों के अलावा, यानी बड़े जो लोग हैं वो इसके में आएंगे। सो बेसिकली पेई कौन है? एनी रेजिडेंट पर्सन। रेट क्या है? टेक्निकल फीस FTS, रॉयल्टी फॉर सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, पेमेंट टू कॉल सेंटर्स, इसमें 2% है, अदर केस में 10%। सो FTS रॉयल्टी फॉर सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, पेमेंट टू कॉल सेंटर्स, इनमें है 2%। एग्जम्पशन है 50,000 शुरू के 4 में, तो ठीक है, प्रोफेशनल, टेक्निकल, रॉयल्टी, नॉन कम्पीट, और लास्ट में नो लिमिट है। तो मतलब 10 रुपये 100 रुपये का भी है, मतलब 100 रुपये TDS नहीं, लेट से 10,000 रुपये है, उस पर भी TDS कटेगा। एडिशनल पॉइंट, अगर पेमेंट करा गया है फॉर पर्सनल पर्पस बाय इंडिविजुअल या HUF, तब कोई TDS नहीं लगेगा। प्रोफेशनल सर्विसेज क्या है? सर्विसेज जो कि 44AA में कवर्ड है। पेमेंट जो पर्सनल पर्पस के लिए है, उस पर कोई TDS नहीं लगेगा। अच्छा, नो प्रोफेशनल सर्विसेज क्या होती है? फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज क्या होती है, उन सबको हमने एक्सप्लेनेशन दिया है। सो प्रोफेशनल में है 44AA, सर्विसेज इन रिलेशन टू स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ रेंडर्ड बाय फॉलोइंग पर्सन, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन, एम्पायर, रेफरी, कोच, ट्रेनर, टीम फिजिशियन, इवेंट मैनेजर, कमेंटेटर, एंकर एंड स्पोर्ट्स कॉलमिस्ट, ये सब प्रोफेशनल के अंदर आते हैं। मतलब इसमें इवेंट मैनेजर का ध्यान रखना, ठीक है, स्पोर्ट्स का कोई इवेंट मैनेजर है वो प्रोफेशनल में आएगा। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, एनी कंसिडरेशन फॉर रेंडरिंग ऑफ मैनेजेरियल, टेक्निकल या कंसल्टेंसी सर्विसेज किसी ने दी है तो वो फीस फॉर टेक्निकल में आएगा। सही बात है। डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन में क्या आता है? रेम्यूनरेशन फीस कमीशन पे टू डायरेक्टर, जो कि नॉट इन नेचर ऑफ सैलरी है। पेमेंट मेड बाय थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी टू हॉस्पिटल, उस पर TDS लगेगा। ट्रांजेक्शन चार्जेस पेड बाय मेंबर टू स्टॉक एक्सचेंज ऑन ऑनलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटी, उस पर कोई TDS नहीं लगेगा। सो कोई ट्रांजेक्शन चार्जेस मेंबर ने पे करे हैं टू स्टॉक एक्सचेंज ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए, उस पर कोई TDS नहीं लगेगा। देन 194K, इनकम फ्रॉम UTI म्यूचुअल फंड यूनिट, एनी पर्सन UTI या म्यूचुअल फंड, एनी रेजिडेंट पर्सन, उस पर रेट है 10%। एग्जम्पशन 10,000 फॉर ईयर। ये क्या है? इनकम फ्रॉम UTI म्यूचुअल फंड यूनिट से आपकी कोई इनकम हो रही है तो उसमें क्या होगा। फिर है 194LA, कॉम्पनसेशन फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, गवर्नमेंट ने एक्वायर करी है, राम मंदिर बनाना है सरकार को। सो एनी पर्सन टू एनी रेजिडेंट पर्सन 10% का TDS, देखो यहाँ पे सब में 10% का TDS है। 194K में जब म्यूचुअल फंड था, LA में कंपल्सरी एक्विजिशन था, तो 5 लाख की एग्जम्पशन सरकार ने आपको लेट से 4.5 लाख रुपए दिए, किसी ने भी दिए कंपल्सरी एक्विजिशन में, सो एग्जम्प्ट है। नो TDS ऑन कंपनसेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, अगर हमने कुछ लिया है तो उस पर कोई भी TDS नहीं है। सेम वो ऊपर था एग्रीकल्चर लैंड में, जब हमने परचेस करी थी इमूवेबल प्रॉपर्टी तो 50 लाख तक तो थी, बाकी एग्रीकल्चर लैंड पे वैसे भी नहीं आएगा TDS। देन 194LA, बेसिकली इंटरेस्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। सो पेयर कौन है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, NR को या FC को रेट इन फोर्स जो है वो लगेगी एग्जम्पशन। ये 115A में आएगा कि वहाँ पे कब TDS आता है हम NR टैक्सेशन में पढ़ेंगे। देन 194LC, इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी बोरोइंग मेड बाय इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट, ये भी अगेन NR में आएगा। 194M छोटे लोगों के लिए अब आएंगे। सो